हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और जो हमारी जो सीरीज चल रही है वो क्या चल रही है, 17th मेंस बीपीएससी के क्वेश्चन के हम मॉडल आंसर को बनाते हैं, तो वो देखेंगे। बट मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आप सबके लिए फ्री इनिशिएटिव है। फ्री इनिशिएटिव जिसमें क्या मैं करने वाला हूँ कि करेंट अफेयर के जो भी टॉपिक, जैसे मैंने ये फर्स्ट डे 1 के टॉपिक है कि इंडिया नेपाल का क्राइसिस पे आप जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करो। देखो, आप मैं ये बता दे रहा हूँ आप लोग को, बिहार पीसीएस सूत्रा टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप चाहो तो स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ज्वाइन करो, आपको क्या होगा, क्या मिलेगा वहाँ पे, करेंट अफेयर का डेली एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका मॉडल आंसर मैं ट्राई करूंगा बना के दूं। और मैं ट्राई करूंगा कि कुछ कॉपीज जितनी मेरे से हो पाएंगी वो मैं चेक करके वहां पे अपलोड कर दूंगा। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, ये फ्री इनिशिएटिव है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका करेंट का भी प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, बाकी आपको ये पता है जो टेस्ट सीरीज जो चल रही है वो 999 की है और कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो 3 अक्टूबर से पहली टेस्ट किसकी है, आर्ट एंड कल्चर की है। ठीक, और ये जो है ये मॉडल आंसर मैंने दिया है और चेक्ड कॉपी भी है, जा करके आप देख लेना करेंट की। देखो, मैं 4 पेज की आपको दे दूं नोट्स कोई भी, तो आप याद नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। मैंने एकदम सिंपल 1 पेज का ही नोट्स रखा है, ऐसे ही मैं डेली 1 पेज का मॉडल आंसर डाल दूंगा। तो आप वहां से बिल्कुल आप जा करके देखो, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी डाल सकते हैं कॉपी, उनकी भी कॉपी चेक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन। तो क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट आर द सुटेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेजर टाइप ऑफ मिलेट इन इंडिया। क्या होगा कि पहला सुटेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन बताइए, किसके बारे में, कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स के लिए। मिलेट्स के लिए एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, एग्जांपल के साथ बताइए। अच्छा, मिलेट को क्या कहा जाता है, मिलेट को श्री अन्न कहते हैं। कौन, मोदी जी ने कहा था श्री अन्न मिलेट्स को। और मिलेट्स क्या होता है ना कि इंडिया ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर नहीं, प्रोड्यूसर है। किसका, मिलेट का। अराउंड 38% ना अप्रॉक्स इंडिया सिर्फ प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, मिलेट्स, मिलेट्स आप जानते हो ना क्या होता है, मोटे जो अनाज होते हैं, जैसे जिसको बाजरा, रागी, ज्वार, ये सब क्या हो गया, मिलेट्स हो गया। तो उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन बताना है, उसके बारे में बताना है कि क्या। देखो, जैसे ये है ना कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर ये लंबा रहता मान लो 38 मार्क्स का, तो हम लोग मिलेट्स के जो जो वेराइटी ना उन सब वेराइटियों का ज्योग्राफिकल कंडीशन बताते। बट ये कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। तो हम लोग कॉमन बताएंगे कि किस टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन इसको सूट करेगा। तो चलिए पहले पार्ट को पहले एड्रेस करते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कहां कहां क्या क्या पाया जाता है, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम इंट्रो जो देख रहे थे कि मिलेट्स आर ऑफन कॉल्ड एज श्री अन्न, तो वो लिखेंगे मिलेट्स आर ऑफन कॉल्ड एज श्री अन्न। ठीक है, श्री अन्न कहा जाता है मिलेट को। और क्या होता है ये कि क्लाइमेट जो, जैसे आजकल देखो आप, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आजकल क्या होता है ना, पानी बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं, मतलब क्योंकि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वर्षा कम हो रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि किसान लोग को दिक्कत आ रही है। क्या, रेगुलरली जो हम लोग रेगुलरली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे क्या हो गया हमारा राइस, वीट, ये सब हो गया, तो वो चीज़ हम लोग को प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम हो रही, तो यहाँ भी मिलेट हेल्प करेगा। तो क्या होगा कि मिलेट आर ऑफन कॉल्ड एज श्री अन्न, आर क्लाइमेट resilient न्यूट्रिशनली रिच कोर्स सीरियल्स। न्यूट्रिशनली मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है, न्यूट्रिशनली रिच। तब ना ये देखते हो कि जो वुमेन लोग होती हैं अनीमिया से जो ग्रसित होती हैं, तो उनको कहता है कि आप मिलेट्स का सेवन कीजिए रेगुलर बेसिस पे, तो आपका मतलब वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो पहले इस पे लिखते हैं कि रिच कोर्स सीरियल्स। और क्या होता है, एज पर अभी जो हम लोग बात किए थे कि FAO के हिसाब से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2023 के हिसाब से क्या है कि टोटल जो इंडिया वर्ल्ड का कितना परसेंट करता है, तो 38%। तो इंडिया इज वर्ल्ड
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर with approx 38% ऑफ ग्लोबल शेयर। चलिए, इंट्रो तैयार। ठीक है, अब देखो मेजर जो टाइप ऑफ मिलेट होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। मेजर टाइप ऑफ मिलेट वो कौन कौन से हैं? तो आप भी सुने होंगे, रागी, ज्वार, बाजरा, तो वही है, उसी को लिख देते हैं। पर्ल मिलेट, इसको क्या बोलते हैं? बाजरा। और क्या हो गया? रागी को क्या बोलते हैं? फिंगर मिलेट, ये हो गए रागी। और सोरघम, इसको क्या बोलेंगे? ज्वार। ये मेजर टाइप का। टोटल माइनर तो ऐसे 15 और हैं, मतलब माइनर में कह लो टोटल 20 प्लस टोटल मिलेट की वैरायटी मिल जाएगी। बट जो मेजर है, क्योंकि क्वेश्चन में भी मेजर टाइप ऑफ मिलेट की बात कर रहा था, देखो मेजर टाइप ऑफ मिलेट तो ये कौन से हैं? तो बाजरा, रागी और ज्वार। और ज्योग्राफिकल कंडीशन, तुरंत हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन के लिए क्या क्या चाहिए होगा? ज्योग्राफिकल कंडीशन, तो वो हम लोग देखेंगे। तो क्या चाहिए होगा? जनरल कंडीशन फॉर द मिलेट, क्योंकि सबके लिए कॉमन निकाल रहे हैं ना। जनरल कंडीशन फॉर द मिलेट। चलिए, मैंने आपको बताया था कि 4 आर्म्स निकाल लेना इसके, और उस पर क्या लिखोगे? क्लाइमेटिक, मतलब कि कैसा कंडीशन चाहिए होता है? वार्म कंडीशन, कोल्ड कंडीशन नहीं, वार्म कंडीशन चाहिए होता है। मतलब आपको जो टेम्परेचर है ना, वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। मतलब कितना? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होगा। और सॉइल कैसा चाहिए होगा? सॉइल इसके लिए, इसके कल्टीवेशन के लिए सॉइल तो एलुवियल, लोमी, सैंडी और रेड, आप मतलब बहुत सारा, ब्लैक सॉइल, ये सब सारा डाल सकते हो। ठीक है। रिक्वायर्ड, कैसे, कितना पानी चाहिए होता है? आपको अभी पता है कि ये मतलब फॉर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ता है, तो रिक्वायर क्या करेगा? लेस वाटर। ठीक है, लेस वाटर। तो इसका क्या होगा? रेनफॉल कम रेनफॉल में भी काम चल जाएगा। तो मतलब 40 से 75 सेंटीमीटर भी अगर रेनफॉल होता है तो काम चल जाएगा। और क्या होगा कि मॉइस्चर कैसा, मतलब कैसे रीजन में? तो एरिड या सेमी एरिड, मतलब समझो सूखा या अर्ध सूखा, जो हिंदी में शायद बोलते होंगे, तो वो लिमिटेड मॉइस्चर। ठीक है, एरिड एंड सेमी एरिड टाइप। ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे, जो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एग्जाम्पल बताइए, तो रीजन वाइज एग्जाम्पल हम लोग यहां पे डाल देंगे, एग्जाम्पल। चलिए, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि एक इंडिया का ऐसे मैप लेंगे, एक मैप, बहुत बेकार सा ये मैप बन रहा है। ठीक है, आप इसको, ठीक है, इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। चलिए, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया का मतलब मैप। अब इसमें हम लोग मार्क करेंगे अलग अलग जगह पे कि कहाँ क्या पाया जाता है। तो राजस्थान जो है ना, यहाँ बाजरे की रोटी लोग खाते हैं, तो कहाँ होगा? तो बाजरा, राजस्थान में। और जो महाराष्ट्र हो गया या फिर कर्नाटका जो रीजन हो गया, ये दोनों रीजन में ना आपको रागी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और बाकी इधर जो उड़ीसा वाला जो हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इधर साइड में स्मॉल मिलेट्स, मतलब इधर पाया जाएगा स्मॉल मिलेट्स, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। चलिए, ठीक। अब इसको ना हम लोग यहाँ पे देखो, क्योंकि ज़्यादा था नहीं, तो इसके हम लोग बेनिफिट्स अलग से ऐड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? बेनिफिट। ठीक है, और साथ में बेनिफिट में हम लोग क्या जैसे डाल सकते हैं? चलो इस तरीके से नहीं, बेनिफिट को अलग से ऐसे करके लिखते हैं। रुकिए, बेनिफिट्स। ठीक, बेनिफिट्स में आप क्या डाल सकते हैं कि मिलेट है ना, जो बाकी क्रॉप से कितना % कम पानी चाहिए होता है? तो 75% कम। तो पहला लिख सकते हो, मिलेट नीड 75% लेस वाटर देन राइस और वीट।
चलिए दूसरा क्या होगा, दूसरा इसका क्या बेनिफिट होगा कि जो ये ना ग्रीन हाउस गैसेज जो होता है कम इमिट करता है, तो इमिट लेस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज देन अदर सीरियल्स, ठीक है, देन अदर सीरियल्स, आप समझ जाना, ठीक है, लिख ही देता हूँ, देन अदर सीरियल्स, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि आपको बताया था ना कि वुमेन जो लोग अनीमिया, तो गांव की अगर जो वुमेन है उसमें ज़्यादा होता है एनीमिया, मतलब कि दिक्कत होती है, ठीक है, तो ब्लड की कमी होती है, तो कैन रिड्यूस इसके बराबर, मतलब लगातार सेवन करने से रिड्यूस हो सकता है क्या, अनीमिया इन रूरल वुमेन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कर सकते हो आप, प्रमोटिंग इंडिया एक्सपोर्ट ग्रोथ, ठीक है, इसको प्रमोट करेगा। और हम लोग चाहे ना तो यहाँ पे कुछ डाल सकते थे, चलिए अब तो पेज यहाँ पे है नहीं, बट मैं ये बता देता हूँ, आप गवर्नमेंट ऐसे कुछ स्टेप्स या स्कीम्स ऐसे लिख सकते हो कि जैसे मैं पीएम कुसुम एग्जाम्पल में डाल देना कि पीएम कुसुम, देखो कॉमन सा जो एग्जाम्पल है ना कि सब्सिडी लोग दे रहे हैं प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर को, जो भी मतलब मिलेट से रिगार्डिंग इसके अवेयरनेस हो रहा है, ई नैम ये सब है ना कि ई नैम ये सब पे आपका डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, तो वो सब आप डाल सकते हो, मतलब अलग अलग स्कीम डाल सकते हो इसके लिए, ठीक। और इसको एंड कैसे कर सकते हो कि मिलेट्स आर न्यूट्री सीरियल्स जो कि क्या होता है, आर एंड क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो कि वेल सूटेड फॉर इंडियाज ड्राई लैंड, वेल सूटेड फॉर इंडिया ड्राई लैंड। और इसमें क्या लिख सकते हो कि 2023 वर्ष था उसको यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, एज ए ईयर ऑफ मिलेट, जैसे 2024 भी था किस चीज़ के लिए वो आपने पीटी में पढ़ा है, 2025 भी किसी चीज़ के लिए था वो भी आपने पढ़ा है, तो उसी तरह से 2024 यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड क्या डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने, हैज़ डिक्लेयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। चलिए अब ख़त्म होता है, ठीक है, थैंक यू सो मच।